माया जी, इस फैसले को किस तरह से आप देखती हैं? संतुलित फैसला? बिल्कुल संतुलित और बहुत राहत भरा फैसला सभी डॉग लवर्स के लिए। देखिए हम भी सभी, मैं कहती हूँ कोई भी डॉग हिटर्स नहीं है यहाँ पर, आज तो सभी हैं, लेकिन हम बहुत समय से इस पे प्रयास कर रहे थे, बात करना चाह रहे थे, और ये सच में बहुत तारीफ के लायक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन इसमें अभी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से डॉग लवर्स, अब पहले ये होता था कि लोग जितने भी हमारे कुत्ता प्रेमी हैं, डॉग लवर्स हैं जी, इनको लोग आक्रामक शैली के तौर पे देखते थे, लेकिन अभी पिछले 10 दिन में मैंने ये देखा कि डॉग लवर्स के पीछे जो आम दूसरा ग्रुप के लोग थे, सड़कों पे गलियों पे लोगों को मैंने हड़काते हुए देखा। उनकी भी वीडियो वायरल हुई कि एक महिला एक कुत्ते को खाना खिला रही थी और आके जिस तरह से उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, एक पुरुष ने एक महिला के साथ, तो उससे ये भी समझ में आया कि लोगों की मानसिकता निकल कर किस तरह से आई कि आप डॉगों के नाम पर अपनी जो राजनीति खेल रहे हैं, महिलाओं को नहीं देख रहे हैं। जैसे अभी बहुत सारे पुरुषों को मैंने सुना, दे आर वेरी एग्रेसिव। अरे भाई तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ठीक है, नसबंदी का प्रावधान। एक अहम बात जो लोग ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ से ये मांग की जा रही है कि भाई जो डॉग काट रहे हैं संजय, उनका कैसे, जो डॉग मान लीजिए जहां पर लोगों को काट रहे हैं, वो लोग क्या करें? सत्यमेव जयते। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो आज जजमेंट दी है, बाकी में लाखों हजारों करोड़ों सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स के मन में एक राहत आई है। और नहीं, कुछ लोगों के लिए आफत भी है। नहीं आप बोलिए, लेकिन कुछ लोग इससे नाराज भी हैं। सर देखिए, कुछ लोग कुत्तों से परेशान भी हैं। विपक्ष हर जगह होता है सर, पक्ष और विपक्ष हर जगह होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि ओनली ट्रूली एग्रेसिव डॉग्स जो है उनको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा और उन डॉग्स को कैसे, एबीसी रूल और एडब्ल्यूबीआई रूल ये बोलता है ऐसे डॉग्स को आप 7 से 15 दिन तक आपने ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाए, इनको ट्रीटमेंट दिया जाए, इनको वैक्सीनेशन किया जाए, ठीक है, और इनको एक बिहेवियरल ट्रेनिंग दिया जाए। अगर उनको लगता है कि डॉग विल बी नॉर्मल, देन डॉग विल बी कमिंग। अगर ऐसे आक्रामक कुत्तों को अगर अब हटाया जाता है, एक बार आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग दी जाएगी उन कुत्तों को, इसमें मृदुल, अगर ऐसे कुत्ते दोबारा फिर लोगों को काटते हैं और उनको हटाया जाए, तब तो कोई एतराज नहीं होगा ना? क्योंकि आक्रामक डॉग्स को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई उनको हटाया जाए। सर कोई वो नहीं होगा, पर इसमें दूसरा पक्ष भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। जो लोग मारते हैं, क्या पता वो डॉग इसलिए काट रहे हो क्योंकि लोग मारते तो है ना। नहीं, इस मामले में देखिए सुप्रीम कोर्ट के हम फैसले पर बात करें, हम परसेप्शंस पे बात करें। पहले की मैं बात बताती हूँ, एक दो डॉग। मेरा सवाल ये है, मेरा ये सवाल है कि ये कहा गया है कि जो एग्रेसिव डॉग्स होंगे उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तो एग्रेसिव डॉग की परिभाषा कैसे तय होगी? एक बार अगर काटता है उसको ले जाया गया सेंटर में, दोबारा अगर वो काटता है तो फिर तो एग्रेसिव डॉग माना जाएगा। देखिए एग्रेसिव डॉग की परिभाषा ये है, जैसे एक आम हम देखते हैं बोलचाल की भाषा में बहुत सारे हैं। मेरी सड़क पे तकरीबन 5 कुत्ते बड़े शांत प्रवृत्ति के, अगर कोई एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, लोगों को काटता है, और हमने उसकी कंप्लेंट भी करी थी। हमारे क्षेत्र में कोई एक पिटबुल का क्रॉस छोड़ गया, रिलोकेट करके छोड़ गया, और वो नया कुत्ता नई तरह से लोगों से रिएक्ट करके लोगों को काट रहा था, तो मैंने डायरेक्ट पीएफए हेड मिसेस मेनका को फोन किया, तो उन्होंने कहा बच्चा उसको खाना दीजिए, अगर उसका पेट भरा होगा तो वो किसी को गुस्सा नहीं करेगा। तो आप उसकी प्रवृत्ति को अगर नहीं मैम देखिए, इसमें यहाँ ये दूसरा पक्ष है, ये आप जो बात कर रही हैं कि डॉग के लिए इतने अगर सारी चीजें होंगी, हम सिर्फ फैसले पर बात कर रहे हैं। भूमिका, इस फैसले को लेकर के पूरी तरह से अब क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि खिलाने के लिए हर जगह नहीं खिला सकते, तय जगह पर ही खिलाया जा सकेगा। सर पहली बात तो ये, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको एग्जामिन किया जाए। जैसे किसी ने फर्स्ट टाइम बाइट करा है तो उनके लिए प्रॉपर शेल्टर क्रिएट करे जाए, उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हो, वो उनको ऑब्जर्व करे। अगर 1 महीने में लगता है कि वो सिर्फ वन टाइम बिहेवियर था तो उन्हें वापस उनकी जगह पे छोड़ दिया जाए, बट वो अगर उनका नेचुरल बिहेवियर लग रहा है तो उनको वहां पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जाए। आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़ी चीज है। आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? कोर्ट ने तो अब सीधा सीधा इसमें कर दिया कि राज्यों को भी पार्टी बना दिया है। रामकृपाल सर, इसमें राज्यों को भी पार्टी बना दिया कि भाई जिम्मेदारी जो है छोड़ नहीं सकते हैं, सभी राज्यों के ऊपर यह जिम्मेदारी दे दी गई है। निश्चित तौर पर चंदन जी, जैसा कि अभी मैंने सुना, आपके संवाददाता ने भी जैसा बताया, शायद ये इंटरिम ऑर्डर है, तो जो भी ऑर्डर आया है बहुत ही अच्छा है। जो पिछले दिनों सिचुएशन हो गई थी, जिस तरह से फॉर एंड अगेंस्ट, विरोध में, समर्थन में, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी, चाहे वो डॉग लवर हो ना हो, कोई कुत्तों के साथ या किसी भी तरह की क्रूरता तो कोई भी नहीं पक्षधर है कि क्रूरता की जाए। ये हमारी इंसानी फितरत है कि हम प्यार करते हैं सारे लोगों से। तो ये फैसला जो अभी फिलहाल इंटरिम ऑर्डर आया है बहुत ही अच्छा है। और देखिए, जैसा कि भी आप कह रहे थे एग्रेसिव कौन है, कौन ज़्यादा वो होता है, हमारे यहाँ गाँवों में, कस्बों में कहते हैं, सब जान जाते हैं कि ये कटहा है।
और ये नहीं है जी। बिल्कुल एक शब्द है और उनको सबको पता होता है ये कटा है। और वो एक्सेप्शन होते हैं, नॉर्मल नहीं। ठीक है। अगर 50 कुत्ते हैं तो उसमें से मुश्किल समझ लीजिए कि एक ऐसा होगा जो काटता है। ठीक है। अल्फा तो डॉग बोलते हैं इसको। हाँ, उसको नहीं, अल्फा हमारे डॉग, लीडर मैं तो डॉग। एक समाज की भाषा में बोलता हूँ, वो कहते हैं ये कटहा कुत्ता है, उसको सबको पता होता है। ठीक है। तो ऐसे अगर चीजें हैं, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे चीजों को, ऐसे कुत्तों को ले जाएं, वैक्सीनेट करें। ठीक है। और उनको तब तक वो मतलब उनकी देखभाल करें जब तक कि वो सामान्य नहीं हो जाते। ठीक है। अकुश श्रीवास्तव जी, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? अब सबको खुश कर दिया गया है, विन विन सिचुएशन दोनों पक्षों के लिए। हाँ, पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बधाई कि वो पब्लिक सेंटीमेंट पे चल रहा है। तर्कों पे तो खैर ज़्यादा की बात नहीं है, वो पब्लिक सेंटीमेंट पे चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कुत्तों की पहचान की जाए। मेरी मांग है कि देश भर के जितने कुत्ते हैं उनको खेप में लुटियन जोन में लाया जाए, थोड़ा थोड़ा करके, और वहाँ लुटियन जोन में रहने वालों के पे टेस्ट कराया जाए, फिर उसके बाद वहाँ भेजा जाए। ये फैसला ही अपने आप में, पूरे फैसले में दिक्कत क्या है कि इसको लागू करना उतना संभव नहीं। जैसे कि पहले फैसला आया था उसको भी लागू करना संभव नहीं था, तो अभी ये लागू ना कर पाने वाली स्थितियां हैं। पहले था शेल्टर होम बनाएंगे, तो शेल्टर होम के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की बात आ गई, वो कहां से आएगा? अब उसके बाद अभी इसे कहा जा रहा है कि एक एक कुत्ते को पहले आप टेस्ट करेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद लागू कराएंगे। कैसे संभव है? आप फेजेज में फैसले को कीजिए और फिर उसके बाद लागू कराने की कोशिश कीजिए, तब तो संभव हो सकता है। नहीं तो फिर ये गेंद खेली जाती रहेगी, एक तरफ दूसरी तरफ, ये होता रहेगा। ठीक है, जवाब दीजिए सर। अभी सर एक सर जो बात बोल रहे कि हर सोसाइटीज में एक लीडर डॉग होते हैं, एक बंच डॉग होता है जिसके अंदर एक लीडर डॉग होता है। और सबसे पहले वो क्या करता है, अगर कोई नया व्यक्ति आता है, कोई कुरियर वाला आता है, वो सोचता है कि मेरे एरिया में कोई नया व्यक्ति आ गया, क्या कोई गलत व्यक्ति तो नहीं आ गया। तो जो चेज करता है, बाकी जो 20 और 19 इनोसेंट डॉग्स है वो उसके साथ भी चल पड़ते, जिसकी वजह से ये एक अटैक मॉब होता है। तो उन्हीं डॉग के काम करते। सर बाकी एक फीडिंग पॉइंट की बात आया है कि हम खुले में खाना नहीं खिला सकते। सर एवरी डॉग हैव टेरिटोरी, अगर टेरिटोरी नहीं होता तो अपनी एरिया से दूसरे गली में चला जाता। हर टेरिटोरी में फीडिंग पॉइंट होना बहुत जरूरी है। पूरे मामले पर अभी इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरह की हो रही है और निश्चित तौर पर इस पर भी आने वाले दिनों में अभी और भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे कि ये जो फैसला दिया गया है इसे अमल में ला पाना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, क्योंकि यहां यही बात निकल करके सामने आ रही है कि ये इतना आसान फैसला भी लागू कराना नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए।